पता है आपको, आपका साला आपको अतरंगी कह रहा था। वो मैं कुछ लिख रहा था ना, तो खो गया था। आराम, उस भोज में भी तो जाना है ना, मैं तो भूल ही गया था। चलो मैं तैयार हूँ, ऐसे ही आऊंगा। भूल तो और भी बहुत कुछ गया है। क्या भूल गया हूँ? सोचिए। नहीं याद आ रहा रमा, बताओ ना क्या भूल गया हूँ। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और मुझे बताइए, फिर चलेंगे भोज में। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? चलना नहीं है क्या आपको? मैं थोड़ा परेशान हूँ, तुम जा क्या? आपसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि आप रोज नौकरी ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको मिल ही नहीं रही है। लेकिन मैं तो जा रही हूँ ना भोज में, तो आप भी चलिए। तो कहा ना, मन नहीं है मेरा, जाओ तुम। मन नहीं है? फिर भूख लगेगी तो कहिएगा कि भूख लगी है, फिर मैं भोज से लौट के आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तो मत बनाना, और मुझे भूख लगेगी तब भी नहीं बोलूंगा। तो अब जाओ यहाँ से और छोड़ दो मुझे अकेला। देखिए, बाहर सब जा रहे हैं तो आप भी चलिए, और मैं आपको बार बार याद नहीं दिलाऊंगी कि मैं जैसा कहूंगी आपको वैसा ही करना है, वरना भूल जाइएगा अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी। याद है ना? खा लूंगी मैं जहर और मर जाऊंगी और मार डालूंगी इसे भी। आ जाइएगा। कुछ याद आया? तुम्हारा जन्मदिन नहीं, आज नहीं है ना? तो फिर क्या है? हाँ, याद आया। तुम्हें काला खट्टा गोला खिलाने वाला था ना, मैं भूल गया। नहीं? हाँ, याद आया। कुछ दिनों से तुम्हें पढ़ाया नहीं ना मैंने, वो भी भूल गया। वो भी नहीं? नहीं याद आ रहा रमा, बताओ ना अब क्या भूल गया हूं मैं। भीम, हाँ बाबा। चलो जल्दी। आया। आप रहने दीजिए, आपको नहीं याद आएगा, चलिए। अच्छा, याद आया, अभी सच में याद है। मैंने तुम्हें नौकरी के बारे में पूछा नहीं ना? मुझे काम के बारे में पूछना चाहिए था तुम्हें। अक्सर यही होता है रोमा, मर्द सिर्फ अपनी तकलीफें बताते रहते हैं, पत्नी को कुछ पूछना भूल ही जाते हैं। सॉरी। बताओ ना, काम मिला तुम्हें? मिल गया। क्या काम है? दुकान की साफ सफाई करनी होगी और जूठे बर्तन साफ करने होंगे। छुट्टी एक दिन में नहीं मिलेगी। वो आपने गिनती सिखा दी है ना, तो मुझे कारखाने में ये गिनना है कि सुबह से शाम तक कितनी गोनियां गई और कितनी आई। ये तो बहुत अच्छी बात है रमा, बधाई हो। आपकी पढ़ाई का फायदा हुआ ना? मुझे माफ कर दीजिए, पहली बार आपसे झूठ बोल रही हूँ। आपको ये बात बतानी जरूरी थी कि मुझे काम मिल गया है, और आपसे ये बात छुपानी भी जरूरी थी कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। रमा, मैं ये भी उम्र भर याद रखूंगा कि तुम मेरे खातिर नौकरी कर रही हो। चले? चल। प्रणाम हल्कू जी। प्रणाम। नमस्कार हल्कू जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। व्यवस्था सब ठीक है ना? क्या बात है। भाइयों बहनों,
मैं आप लोगों का सच्चे हृदय से आभारी हूं कि आप लोग यहाँ पर पधारे। आज इस भोज से हमें सीख मिल रही है कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं तो वो भी इस भीमराव की तरह भटकता रहेगा। बचपन से काम पर लगाना ताकि वो भी मेरे बच्चों की तरह नौकरी कर ले। हाय, आज मजा आया ना भोज में? अच्छा ही हुआ उस भीम के साथ अस्पताल नहीं गए। आई लक्ष्मी, जरा खाना बना दो कि अस्पताल लेकर जाना है। बाबा बुआ सब भूखे हैं वहां पर। मैंने कहा था ना कि मैं भोज से लौट के आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लक्ष्मी, तुमसे बहस करना ही बेकार है। आई, आप बना दीजिए। आई भी खाना नहीं बनाएगी। हम यहाँ किसी के नौकर नहीं हैं। अगर आपको खाना बनाना तो आप बना लीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं ही देखता हूँ कि मेरे भाई, उसकी पत्नी, बाबा और बुआ के लिए क्या करना है। और आप भी देखिए, इस घर की बहू हैं आप दोनों, और क्या कर रही हैं। आई, अब सो जाइए। इस घर में ऐसा सब कुछ होता रहता है। ऐसे तो बहुत बहादुर रहते हैं। कुछ कहो तो कहते हैं बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन मन ही मन में चिंता करके घुटते रहते हैं। देखिए, सोच सोच कर क्या हाल हो गया आपका। इसीलिए कहती हूँ, हर चीज बताया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो मन में ही रखना है सब कुछ। शांत हो जा रमा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। बुआ, बाबा, ये ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें समझाइए और डांटिएगा भी कि दुनियादारी, समाज और जात की चिंता छोड़कर पहले खुद की चिंता करे, नहीं तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। रमा, हो तन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। देखते ही समझ गया था कि तुम बहुत काम के। बस वो अब कुछ संभालने लायक बचेगा नहीं। सुबह तक सब साफ। इसी खुशी में
जश्न मनाते हैं। फिर चीयर्स करते हैं इसी बात पे। अम्मा, मोहन बहुत घबरा रहा है। भीम ठीक तो हो जाए ना? मत रो पुलिया, भीम को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो जल्दी। पुलिया, भीम कैसा है? अभी तक तो ठीक है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि सुबह तक होश आ जाएगा। पुलिया जी, आप इतना परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब ने कहा है ना, देखना भीम सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे होश आ जाएगा? किसी को पता भी है कि भीम को जहर दिया गया है? और डॉक्टर ने भी इलाज किया ही नहीं। भीम अब वापस लौट के यहाँ आएगा ही नहीं। अब ठीक है आप? मैं ठीक हूँ रोमा। डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं, इसलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि ज्यादा मत सोचिए, लेकिन नहीं, आपको तो आदत हो गई है। आप वही करेंगे जो आपको सही लगता है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप आज से चिंता नहीं करेंगे। ये सब चिंता करने की वजह से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि किसी और चीज की वजह से हुआ है। किस चीज से? अरे जोशी जी मेरी बात सुनिए। जोशी जी सुनिए तो। अरे रुकिए तो सही। अरे एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, देखिए अभी तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि भीम को जहर दिया गया था। राम जी ने जो कहा उसके बाद से मैं डर गया हूँ। हमें साथ रहना होगा। कौन है तू? हाँ? निकल यहाँ से, पीछा मत करना मेरा। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर साहब, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसका अंदाजा नहीं है आपको। तो गलतफहमी छोड़ दीजिए अपनी। वो आदमी नहीं हूं मैं जो समझकर आप मुझसे बात कर रहे हैं। समझे? तो बेहतर यही होगा कि मेरा पीछा छोड़ें। निकलिए यहाँ से। जोशी जी सुनिए मेरी बात। डॉक्टर साहब, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। देख लीजिए, चंद पैसों के लिए आप जिसका साथ देना चाहते थे, वही आपको अपने अपराध का हकदार बनाकर वो चला गया। आप कौन है? मैं भीमराव का गुरु हूं। भीमराव मेरा शिष्य है। सोचा मेरे शिष्य के बारे में आपको कुछ बताता चलूं। मेरा शिष्य हर तरह की लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से जानता है, चाहे वो जीवन जीने की लड़ाई हो या न्याय पाने की लड़ाई हो। आई, चाय पीजिए। पिलाओ। अपनी सास को चाय पिलाओ और खुद भी पी। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम दोनों भीम को देखने अस्पताल क्यों नहीं आए? सुनो लक्ष्मी, एक प्याली और बची हो तो ले आओ, या फिर दूसरी बना दो। सवाल टाल देने से तुम लोगों ने जो किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता और ना ही कभी भूलने दूंगा। मत भूलिए, नहीं आना चाहते थे अस्पताल, नहीं आए। जीजा भाई,
इतना भी मत गिरो कि कोई तुम्हें कभी उठा ही ना पाए। इंसान की तबीयत खराब होने पर अच्छे अच्छे दुश्मन भी सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं, लेकिन तुम दोनों, शर्म आती है मुझे कि तुम दोनों इस परिवार का हिस्सा हो। ठंडी हो गई चाय, चाय पीने दीजिए। आपको पीनी है तो बताइए, बना देगी वो दूसरी। बताइए। मैं क्या बताऊं, तुम दोनों को वक्त ही बताएगा। ठंडी हो गई चाय, लेकिन अच्छी बनी है। अब तो ऐसा लग रहा है ये घर भीम भाव के नाम पे ही आगे बढ़ रहा है। आनंद, भीम का बिस्तर बना दे, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। क्योंकि शायद ये दोनों भूल गई है कि भीम की बुआ अब तक जिंदा है। हाँ बुआ, और उसका भाई भी। लक्ष्मी, पियो चाय, पियो पियो। नायकों को तो लोग वैसे भी मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बताता है कि सुकरात को जहर दिया गया था। कल रात इन्हें भी मारने की कोशिश की गई थी। आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन कल भोज में इन्हें जहर दिया गया था। किसने जहर दिया? पता लगाना चाहिए। अरे हमारे चाल के और उनके चाल के ही लोग थे वहाँ। अगर ढंग से पता करेंगे ना तो पता लग जाएगा। हाँ, रमा की दुकान जलाने वाला इसी चाल का था ना? अरे क्या सबूत है कि इसी चाल के किसी ने रमा की दुकान में आग लगाई थी? और इसी चाल के तो आप भी है, जो उस दिन नरोत्तम जोशी को ये खबर देने जा रहे थे कि हमारे चाल में क्रांतिकारी आए हैं। तो इस हिसाब से मुझे जहर देने वाला भी इसी चाल का होना चाहिए। देखो भीम, तुम मुझे अपराधी कह रहे हो। भीमराव, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। लेकिन मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन मैं कह रही हूँ, आइंदा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर एक बार भी आप पर शक होगा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लोगी? बहुत बदतमीज हो गई हो और बहुत ज्यादा बोल रही हो। औरत हो, औरत की तरह रहो तो अच्छा रहेगा। बस, जब एक मर्द औरत के सामने जीत नहीं पाता है तब वो उसे जात के नाम पर हीन दिखाने लगता है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम सब पहले से इस जात के खेल में पिसते आए हैं, फिर भी एक मर्द एक औरत को जात के नाम पे छोटा कैसे कह सकता है? और एक बात मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आगे से कभी भी मेरे सामने रमा को जलील करने की कोशिश मत करना। चलिए, आप इनके मुंह मत लगिए। आपकी तबीयत खराब है, चल के आराम कीजिए। सही कह रही है रमा भीम, तुम सही सलामत लौट कर आए, हम सब बहुत खुश हैं। इसलिए ये फूल की माला पहनाकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। खुश रहो भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।
हर बार ये भीमराव बच जाता है। कोई भी कोशिश कर लूं, कोई भी षड्यंत्र कर लूं, ये भीमराव हर बार कैसे बच जाता है? नरोत्तम जी, परीक्षा देने नहीं चलेंगे क्या? आज परीक्षा है? हाँ। देखो, इस भीमराव की वजह से मेरे दिमाग से ही उतर गया कि आज परीक्षा है। अब मैं कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ। क्या यही होता है, यही होता है जब दूसरों से ईर्ष्या करने में अपना कीमती समय जलाते हैं लोग, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उसी ईर्ष्या की अग्नि से कब वे स्वयं झुलसने लगते हैं। बोल लिया। देख, बहुत दिमाग खराब है, तो निकल। अवश्य चला जाता, किंतु पेशे से गुरु हूं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस कारण जब किसी को अंधेरे में भटकते हुए देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है और फिर उसे सही राह दिखाने चला आता हूं। दिखा दी राह, अब एक राह मैं दिखाता हूं। ये सीधे निकल, वरना घसीट के निकालूंगा। निकल। ये सब क्या है? बताता हूं। भीम, रमा, तुम दोनों इधर आओ। आनंद, मीरा, तुम दोनों इधर आओ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर को मैं नहीं बांट सकता, लेकिन अब रिश्ते बांटने का समय आ गया है। भीम, रमा, आज से इस हिस्से में तुम रहोगे। अपना खाना अलग बनाओगे और हम सब लोग इस हिस्से में रहेंगे। ताकि तुम्हें अलग देखकर इस घर के कुछ लोग खुश रह सके और मैं अफसोस कर सकूं कि मैंने दूसरी शादी क्यों की। देखो बेटा, अब अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, तुम अपनी गृहस्थी बसा लो ताकि तुझे भी थोड़ी शांति मिले और मुझे भी। लेकिन बाबा। भीम, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ रहे या तुमसे अलग, है तो तुम्हारे ही बाबा। और ये मेरा अंतिम फैसला है। बाबा, मुझे लगता है कि आपको इस फैसले पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए। भैया, ये जरूरी तो नहीं है कि भीम और रमा को हमसे अलग कर दिया जाए।
मीरा, इस घर की स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है भीम और रमा के लिए यह बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसा जैसा बाबा कहेंगे वैसा ही करेंगे। रमा, तुम्हें काम पर जाना है ना? जाओ बेटा, अब जो होगा देखा जाएगा। छोटी, हम दोनों को भी मिलके काम ढूंढना चाहिए। कुछ पैसे कमाएंगे तो दीदी और जीजा जी की मदद हो जाएगी। चलो भैया। आई, आज जो हुआ ना वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, ताकि हमारा जीवन इतनी परेशानियों में नहीं गुजरता। ठीक है ना लक्ष्मी, देर से ही सही हो गया। देखना तो बस इतना है कि रमा और भीम अपनी गृहस्थी बसाते कैसे हैं। इतने साल एक साथ रहकर दूसरों के बलबूते, दूसरों के पैसों पर बहुत जी लिए। अब पता चलेगा सही दाल आटे का भाव। सच्ची आई, असली मजा तो अब आएगा। देखते हैं कैसे बसती है इन दोनों की गृहस्थी। लक्ष्मी और जीजाबाई, तुम दोनों अपनी गृहस्थी की चिंता करो। रमा और भीम के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अपनी गृहस्थी बसा ही लेंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा भीम ने दुनियादारी और जीवन के संघर्ष को सहा है। तुम दोनों ये सोचकर खुश हो रही हो कि भीम अपनी गृहस्थी कैसे बसा पाएगा। तुम्हें पता नहीं होगा कि भीम ने कितने लोगों के बिखरते हुए घर को बसाया है। बस अपने घर को बिखरने से नहीं बचा पाया। बुआ, अब ये सब बोल के क्या फायदा होगा? जो होना था वो तो हो गया, अब जो होगा वो देख लेंगे। देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरूंगी। अब इस बंटवारे का जो नतीजा आएगा ना, तब तक मैं जिंदा रहूंगी और फिर मैं पूछूंगी तुम दोनों से। क्या पूछेंगी? किस हक से पूछेंगी? आप तो किसी पक्ष में भी नहीं है। एक वो पक्ष है जहां आपको जाने नहीं दिया, और एक ये पक्ष है जहां हम आपको रखना नहीं चाहते। लेकिन आदत है आपकी बोलने की, है ना? हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। तकलीफ सहने की आदत तो हो ही गई है इसे, और सहे तकलीफ। आई, भीम भाऊ के घर वाले कहीं दिख नहीं रहे हैं। ना रमा है, ना उनके दोनों साला साली। कब खाना बनाएंगे ये लोग और कब खाएंगे? लक्ष्मी, तुम्हें भी ना हमेशा दूसरों की पड़ी होती है। अरे हमें क्या, हमारा खाना बन गया है ना, वो देखेंगे अपना। वैसे आई, रमा आएगी तो बर्तन में भी हिस्सेदारी मांगेगी। एक कटोरी भी नहीं मिलेगी उसे हिस्से की। उसके बाप ने कमा के लाया है या पति ने? कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत ठीक है। इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? काम ज्यादा था इसलिए, और घर में कुछ अनाज भी नहीं थे,
तो अनाज के पैसों की व्यवस्था की। मैं बर्तन लाती हूँ और खाना बनाती हूँ। नहीं, बर्तन नहीं मांगना है उनसे। क्यों? और बिना बर्तन के खाना कैसे बनेगा? खाना तो बनाएंगे, भूख लगी है, लेकिन उनसे बर्तन नहीं लेंगे, क्योंकि कब से ये दोनों यहाँ बैठकर मुझे यही सब सुना रही है। एक भी बर्तन नहीं लेंगे। अरे ऐसे कैसे भीम, पड़ोसी कब काम आएंगे? पड़ोसी को बर्तन देने की परंपरा पुरानी है, और जब भी रिश्ते बिगड़ते हैं ना, तो पड़ोसी तो उसको बचाते हैं। तू रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ। चल उठ यहाँ से, हटो यहाँ से। बर्तन नहीं देंगी आप? ऐसे कैसे नहीं देगी बर्तन? क्योंकि मैं कह रही हूँ। मैं देखती हूँ कैसे रोकती है तू मुझे। आप नहीं देंगी बर्तन? जीजा भाई। बुआ, पीछे। बुआ, आप परेशान मत होइए। आज ये रमाबाई खाना बनाएगी भी और अपने पति को खिलाएगी भी, और इस घर का एक बर्तन भी नहीं लेगी। अच्छी बात है। और रमा, इस नई गृहस्थी को बसाने में तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ देगा। चलो। हमें पैसे दीजिए। पैसे? खाए के पैसे? चूड़िया बिकवाने में हमने आपकी मदद की थी ना, उसके बदले आपने हमें पैसे देने के लिए कहा था। अरे तुम लोग तो बाजार में ऐसे भटकते हुए चले जा रहे थे। अरे मैंने सोचा ऐसे चिल्लाने से अच्छा है हमारे लिए चिल्लाओ। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे मत कीजिए, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अच्छा बेटा, पैसों की तो सबको जरूरत है। देखो आज तुम्हारा चिल्लाने का अभ्यास हो गया ना, कल ऐसे ही चिल्लाना, कोई ना कोई ढंग की नौकरी तो तुमको मिल ही जाएगी। चलो भागो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं। हमने आपकी मदद की थी ना, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे दूर हटो, छोटी जाति के होकर हमको छू रहे हैं, खुद तो निकृष्ट हैं, हमको ही भ्रष्ट करने चले। इतने पत्थरों से चूल्हा बन जाएगा ना? हाँ, बन तो जाना चाहिए। खाना तो हम बना लेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, शंकर और छोटी दिखे नहीं घर में। बच्चे हैं, खेलते होंगे। लेकिन इतनी देर? पहले घर चल के खाना बनाते हैं, वो आ जाएंगे। अब चलिए। चलो। परिवार से अलग खाना खाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जब से शादी करके आई हूँ तब से पहली बार शांति से खाना खा पाई हूँ। ना ही किसी ने आपको ताना दिया और ना ही किसी ने मुझे सुनाया कि तुम्हारा पति कमाता क्यों नहीं है, सब्जी के दाम कितने हो गए हैं, राशन कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा ये बताओ, राशन के पैसे कहाँ से लाए तुमने? आज काम का पहला दिन था, उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं दिए और घर में कुछ भी राशन नहीं है।
आज मैं खाना क्या बनाऊंगी? उनकी तबीयत पहले से खराब है, आज उन्होंने खाना नहीं खाया तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं कहाँ से लाऊं पैसे और कैसे लाऊं? डॉक्टर साहब, मुझे खून बेचना है। डॉक्टर साहब, मुझे भी खून बेचना है। डॉक्टर साहब, मुझे खून बेचना है। खून बेचने से पहले पेट भरा होना चाहिए। आपने कुछ खाया पिया है? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है। इन्हें अंदर ले जाओ, बेड पर लेटाओ, मैं अभी आता हूँ। जहाँ काम कर रही हूँ वहां से उधार मांग के लिए। कौन है वो सेठ? नाम क्या है उनका? क्या करेंगे आप उनका नाम जानकर? नहीं, बस वो उन कम लोगों में से एक है जो हमारे जात के लोगों की मदद करते हैं। तो उन्हें मिलूंगा, उनसे धन्यवाद कहूंगा। आपको शक हो रहा मुझ पर कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शक? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है इसका। गलत समझ रही हो तुम। मुझे कुछ नहीं समझना। आप जाके सो जाइए, मैं बाहर जाके आती हूँ। रमा, रमा, भीम सही पूछ रहा है। इतने पैसे कहां से आए? बाबा, उनके सामने नहीं। नहीं रमा, उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में उसकी जो पत्नी है वो कैसी है, कहाँ जाती है, क्या करती है। रमा, भीम के सवालों का जवाब दो। आई, बाबा तो ऐसे बड़े दार्शनिक बनते हैं, हमेशा आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो सब भूल क्यों जाते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन बाबा ने जो किया ना वो सही नहीं था। अरे बेटे और बहू क्या खाना ही था तो कम से कम हमारे सामने तो नहीं खाते। सही कह रही हूँ आई, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अब बुरा लग रहा है वो अलग। इधर आओ। कहाँ? सोने। तुम्हारे बाप का घर है? बंटवारा हो गया इस घर का। अब तुम्हारी सोनी की जगह वहां अपने ताई और जीजा जी के घर में। लेकिन ये जीजा जी का घर है। जीजा जी का घर है तुम्हारे? बंटवारे का मतलब समझते हो? अलग अलग रहना। चलो निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो? निकलो। चलो। देख रहे हो इन लोग का नाटक? कितना नाटक करती है। अपने उसका हाथ क्या पकड़ लिया, चिल्लाने लगी वो। आई, इस घर में ना पापा से लेके छोटी तक सब आपको गलत साबित करने पे ही लगे हैं। लक्ष्मी, सही क्या गलत क्या ये नहीं सोचना है अब मुझे।
हर रिश्ते को निभाने में शायद पीछे रह गई मैं, लेकिन रमा और भीम के साथ दुश्मनी निभाने में हमेशा अव्वल रहूंगी। और इस वजह से मैं किसी के भी लिए कितनी भी बुरी बन जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, समझी? चलो भैया जी, पैसा ले लो अपना। लो चलो जयराम जी की। अरे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले। ए, कौन है रे तू? और रास्ते में क्यों खड़ा है? अच्छा, इसके पक्ष में आया तू? हाँ नहीं, आपके विपक्ष में आया हूं, आपकी मानसिकता के विपक्ष में आया हूं। देखो ऐसा है कि ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला हूं नहीं, समझ गए तुम? और बात रही पैसे की ना, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ये जवाब दीजिए, आपने इतने छोटे बच्चों से काम करवाया, आपको जरा सा भी गलत नहीं लगा? वाह, क्या दोगला आदमी है ये। खुद जब इसी बच्चे से फटी पुरानी किताबें खरीदने के लिए आवाज लगवाते थे तब वो सब सही था, अब जब इन्होंने ये सब किया तो ये गलत हो गया। वाह, ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आए हैं यहाँ, बल्कि हम तो परीक्षा देने जा रहे थे। देखा कि यहाँ भी तुम्हारा नाटक शुरू है, तब रुके यहाँ। आओ, ये आदमी बहुत ही लाचार, नहीं, चालाक, गरीब, बेशर्म है, और यही नहीं, ऊपर से छोटी जात का है। छोटी जात का है तो उसका लालची होना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। अगर आप इसे इसके काम के बदले धन दे देते तो ये खुश हो जाता, लेकिन आपने इन्हें धन नहीं दिया तो आ गया यहाँ लड़ने, बहस करने, भाषण देने। पहली बात तो ये कि मैंने अपने मर्जी से शंकर से काम नहीं करवाया था, ये खुद हमारी चाल में ठेला लेके आए थे। इन्होंने शंकर को मेरे साथ आने के लिए मजबूर किया था। तुम भी जाओ अपने जीजा जी के साथ अंगार बेचने। नहीं शंकर, तू मेरे साथ नहीं आएगा, हाँ? यहीं पे रहना। इमराव, जो मैं कहूंगा वही होगा। और उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी मजबूरी थी, लेकिन हाँ, जो मैंने किया वो भी गलत ही था। लेकिन आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए, आपने इतने छोटे बच्चों से काम करवाया। बात सिर्फ मेरे साले और साली की नहीं है, किसी भी बच्चे से काम करवाना गलत है। हमें इन्हें पढ़ने देना चाहिए, पढ़ लिख कर ये आगे जाकर जो चाहे करे, जो चाहे बने। लेकिन इस उम्र में काम करवाएंगे तो आगे जाकर ये सिर्फ मजदूर बन के रहेंगे। इमराव, कोई कुछ भी बने, ये तुम्हारा साला मजदूर ही बनेगा। और एक बात बताओ, ये जो प्रवचन तुमने दिया है ये कहाँ से सीखा? ये किस कानून की किताब में लिखा है? ऐसा कोई नियम है क्या? हाँ? नियम नहीं है तो वो बनना चाहिए, और नियम चाहे बने या ना बने, लेकिन छोटे बच्चों से काम करवाना गलत है। हमें इन बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास पैसे मांगने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं बस ये बताने के लिए आया हूं कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत ही किया है।
पहले आपने इन्हें लालच दी, इनसे काम करवाया और फिर धक्के देकर भगा दिया। आज आपने ये सब मेरे साले और साली के साथ किया है, कल किसी दूसरे बच्चों के साथ भी आप यही सब इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारी भीमराव। सोचो, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है उसका प्रयोग करो। अगर आज तुम कमा रहे होते, कुछ काम कर रहे होते, तो तुम्हारे साले साली को काम करने की आवश्यकता नहीं होती, और अगर वो यहाँ काम करने नहीं आते तो ये स्थिति ही नहीं होती। बोलिए। सही बात है सर। तुम ही भीमराव हो? सुना है तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे आके बताते हैं तुम्हारे चौल के बच्चे तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। और पता है ये सारे बच्चे कहाँ मिलते हैं? पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं। पहले अपने चौल के बच्चों को जाके रोको, फिर आना यहाँ पे भाषण देने। समझ गए ना तुम? दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जब बात अपनों की आती है ना तो जुबान बंद हो जाती है। मसीहा बनने का शौक है ना, तो जाओ जाके समझाओ अपने चाल के बच्चों को। अरे आदत है ऐसे भाषण देने की, तो वही करने आ गया, भाषण देने। हाँ भीमराव। चलो भाई, सब काम पे चलते हैं अपने अपने। ज्ञान देने से पेट नहीं भरता है, समझ रहे हो ना? इसलिए तुम खड़े होकर यहाँ अपना ज्ञान बांटो, हम जा रहे हैं काम पे, बात करते हैं। चलो अब हम भी चलते हैं परीक्षा देने। अब क्या है कि हम तो बदनसीब हैं नहीं, कुछ लोग होते हैं बदनसीब, साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं दे पाते। चलो। पर तुम मुझे समझा दो भीम, मेरे घर में 4 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ मैं और मेरा बेटा। हम दोनों मिलकर कमाते हैं, तब हर शाम खाना बनने के बाद ये राशन का डब्बा खाली पड़ जाता है। दिन भर न कमाए तो राशन के डब्बे में मुट्ठी भर अनाज न पाए और पूरा घर भूखा सो जाए। इसलिए भेजती हूँ बेटे को कमाने। मैं इसे यहीं रख के जाती हूँ, तुम्हें कोई तरीका मिले तो बता देना, ताकि बेटा पढ़ भी ले और ये राशन का डब्बा खाली भी न पड़े। तो भेज दूंगी पढ़ने उसे। मैं तुम्हारे तरीके का इंतजार करूंगी। भीम बेटा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूख की आग में सबसे ज्यादा कुछ जलता है तो वो भविष्य जलता है। ज्यादातर आई बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पद पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने यही राशन का खाली डब्बा नजर आता है। इसे ना रास्ते से हटाया जा सकता है और ना ही नजरें चुराकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन बाबा, किसी ना किसी को तो बलिदान देना होगा ना। बलिदान देने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है, पर जहाँ पेट भरना ही मुश्किल हो तो कोई क्या करेगा? मैं काकी को जाकर बताती हूँ कि उनका सोचना अपनी जगह जायज है। अपने परिवार के भूख से लड़ना
उनकी जिम्मेदारी है और उसका रास्ता निकालना भी। हम सब लगभग एक ही हालात में जी रहे हैं, तो किसी और का चूल्हा कैसे जलेगा ये हम क्या बताएं। रमा, काकी ने जो सवाल पूछा है उसका हल सूझ रहा हो तो बताइए। मैं हर लड़ाई में आपका साथ दूंगी, लेकिन सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। भाई, आपको भीम भैया के घर जाने के बाद उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटा तू क्यों, भीम की इज्जत मैं भी बहुत करती हूँ, पर मैं वहाँ लड़ने नहीं गई थी, बस सवाल पूछने गई थी। और जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता तब तक तो ना ही स्कूल जाएगा और ना ही फैक्ट्री। समझ में आया ना? चल अब घर में। काकी, दिख गया परिणाम लक्ष्मी? तुरंत मान गई रमा कि पैसे जीवन जीने के लिए कितने जरूरी होते हैं। और ये दोनों, इन्हें भी ऐसा लगा कि बच्चों का काम करना बिल्कुल सही है। फिर अगर बच्चों का काम करना सही है तो बड़ों का काम करना सही क्यों नहीं? पूछो अपने बाबा से। भाई, अब रमा और भीम तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसे से खाते हैं, तो इनके मसलों में तुम अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? भीम से ही सीखा है। बच्चा किसी और का, फैक्ट्री किसी और की, लेकिन नाक अपनी घुसानी है। रमा, मैं तो कहती हूँ कि तू और शंकर दोनों काम पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि तेरे पति तो बस भाषण ही देते रहते हैं। और देखना, वो दिन दूर नहीं है जब सबको ये समझ में आ जाएगा कि भीम भाव के भाषण सुनने से उनके जीवन में सिर्फ खाली डब्बा आएगा। हटिए, ये जगह हमारे हिस्से की है। झाड़ू लगा देती हूँ, फिर काम पर भी जाना है। क्या कहा भीमराव? कुछ भी, कोई भी काम? भीमराव सोच लो तुम क्या कह रहे हो? हाँ? अरे अगर ऐसी बात है तो मैं लगवाता हूँ तुम्हारी नौकरी। बस वहां जाकर ये मत कहना कि मैंने फलाना पढ़ाई की है, फलाना के यहाँ नौकरी की है और ढिमकाना ज्ञान रखता हूँ। नरोत्तम, भीम की मजबूरी का मजाक मत बनाना। मैं करूंगा नौकरी। ठीक है, बिल्कुल। वैसे मैं तो हूं ही समाज सेवा, सबका कल्याण करता हूं, तो तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। कल सुबह 9 बजे मेरे घर के पास आकर मिलो। वहीं तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और नौकरी भी दे देंगे।
प्रणाम गुरुजी। चलते। ये क्या तुम्हें नौकरी देगा भीम? अरे ये तो बस तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाएगा। गुरुजी, फिलहाल मैं उस हाल में हूं जिस हाल में कोई मेरे मजबूरी का मजाक बना के भी मुझे नौकरी देता है तो वो करने को मैं तैयार हूं। अरे सुनो सुनो भाइयों, सब लोग आओ। अरे जल्दी आओ बाबा। क्या बात है? अरे पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है, कई बच्चे जलकर मर गए, कितने तो घायल और कोई गायब है। मेरा दीपक। क्या बोल रहा है तू? कब हुआ ये? अरे अम्मा अभी, जल्दी चलो। जल्दी अम्मा, चलो चलो। मंगेश जल्दी आओ। पुष्पा। रुक जा, अंदर मत जा। शंकर अंदर ही है। मुझे छोड़िए, मैं जाके ढूंढ। शंकर अंदर नहीं होगा, ढूंढेंगे। वो अंदर ही है। नहीं होगा रमा, रुक जा। मामा शंकर नहीं मिल रहा। मिल जाएगा बेटा। शंकर, रमा, भीम, नहीं होगा शंकर, आप धीरे रखिए, कुछ बच्चे अंदर रह गए हैं, कुछ बच्चे इधर है, कुछ अंदर भागो। नहीं रुको यहाँ। रमा, संभाल अपने आप को। बाबा शंकर अंदर ही होगा। बाबा छोड़िए मुझे। नहीं रुको यहाँ। क्या लगता है आई, शंकर मर तो नहीं गया होगा? ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए। जब तक शंकर है तब तक भीम और रमा के जीवन में बोझ बनकर उनका जीवन बर्बाद करते रहेगा। अगर वो मर गया तो इन दोनों का जीवन और आसान हो जाएगा और ये हम नहीं चाहते। तो क्यों ना मैं दीदी और जीजा जी के लिए मर ही जाऊं। ये तो अच्छा हुआ कि छोटी चाचा के यहाँ चली गई। मैं यहाँ से भाग गया तो धीरे धीरे मरा हुआ माने लेंगे। थोड़े दिन रोएंगे धोएंगे फिर भूल जाएंगे। फिर कहीं मैं कुछ ना कुछ करके जी लूंगा। कम से कम दीदी और जीजा जी पे बोझ तो नहीं बनूंगा। हम दोनों के बिना दीदी और जीजा जी की जिंदगी आसान हो जाएगी। यही कही होगा। भाई चाहिए। हाँ मिल जाएगा। भीम
एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं शंकर को। चल। नहीं, आप इनके पास रहिए आनंद भैया। बाबा आप संभालिए इसे। सुनिए ना, रमा आपने अभी कहा ना कि कुछ बच्चे भाग गए, किस तरफ भाग गए? उस तरफ गए। बुआ, आनंद भैया मैं आता हूँ काका।